So class, we are discussing about array, how we can use array in Python programming, how we can define the array in Python programming. So before defining, right now we are going to write down somewhere how we can write array program in Python. How we can write array program in Python. So array में क्या होता है, we must start from the zeroth position. मान लीजिए अगर if I will define int marks 5, so this is the example of the one dimensional array. Yes or no? This is the dimension of one dimensional array and it allocates a memory in array like this. First 0 marks 0 position. Yes or no? Second is that marks 1 position. Third is that marks 0. Second marks 1. Yes or no? Third marks 2. That means 60, 75 marks, 59 marks, 85 marks, marks 0, marks 1, marks 2, then marks 3, this one, and last is that marks 4. Here I have defined the 4, but it will counting from the 0 position. So here we can say this is 1 allocate, this is 2 allocate, this is 3 allocate, this is 4 allocate, or this is 5. Yes या no class? So here this is the marks 0 में कितने marks stored हुए? 75. Marks 1 में कितने? 15, 85, 87, 92. यानी कि ये दिस इज द वन डायमेंशनल array को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय वन पार्ट. इसे बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज सबस्क्रिप्ट. राइट डाउन, दिस इज आल्सो नोन एज सबस्क्रिप्ट. क्या बोलेंगे इसे? व्हाट वी विल स्पीक, दिस इज द सबस्क्रिप्ट. ये क्या कराएंगे? सबस्क्रिप्ट करेंगे. ओके. Right now we will discuss about of another two dimensional array. तो first dimension array clear है, कैसे लिखेंगे प्रोग्राम में? That means it allocate in memory like this, इस तरह से मेमोरी में allocate होगा. और second is that two dimensional array we will write int marks 3 and this one 5. That means in two dimensional array we will arrange the elements in a row and column form. Which form? That is tabular form. Tabular form means that row and column form. So 3 into 5, तो मैट्रिक्स कितने बनेंगे? 3 into 5 के. That means it will be arranged. ये मान लीजिए 5 की जगह मैंने 3 दे दिया. That will work like this. 1 1 1 1 2 3, कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं. 5 6 3 and this one 1 3 4 5 3 2 2 9 2. ओके. यानी कि इसके डायगोनल्स भी सेम होंगे और इसके भी डायगोनल्स क्या होंगे? सेम होंगे. नंबर ऑफ रोज इसके भी क्या होंगे? सेम. एंड नंबर ऑफ रोज इसके भी सेम होंगे. नंबर ऑफ कॉलम्स इसके भी सेम होंगे. नंबर ऑफ कॉलम्स इसके भी सेम. यानी कि
जब हम बात करेंगे when we will talk about the two dimensional array, that means number of that will be represented into the matrix form, that is a row into column form. Okay, so this is the very important. तो आप इसको इस तरीके से प्रोग्राम को लिखेंगे. Okay, then मान लीजिए सपोज मल्टी डायमेंशनल, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा करूँ, इफ आई विल चेंज द प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम को अगर प्रोग्राम को हम चेंज कर दें, यानी कंटेंट्स क्या कर दें, इफ आई विल राइट दिस प्रोग्राम एज अनदर वे, इसे आप लिखिए एरे को कैसे एलोकेट होता है मेमोरी में, समझ में आ गया. अब एक चीज और है कि आखिर एरे की जरूरत क्यों पड़ी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी नीड ऑफ एरे. यस बताइए, why we need of array, why we need, क्यों जरूरत पड़ा. listen, why we need of array. अगर array नहीं होता तो हमें number of times we must define the variables, number of times we must define the data types. okay, मान लीजिए अगर हम चाहते हैं, इफ आई विल टेक एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट, एक मैंने एग्जांपल लिया स्टूडेंट, ये क्या है, एरे का डेफिनेशन क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स. तो स्टूडेंट्स आर्ट्स का हो तो भी उसके लिए स्टूडेंट्स, साइंस हो, हम थोड़ा कंसेप्ट पे समझ रहे हैं, साइंस हो तो भी स्टूडेंट्स हैं. थर्ड कॉमर्स हो तो भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे मेडिकल हो तो भी स्टूडेंट हैं, कॉमर्स हो तो भी स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग हो तो भी स्टूडेंट, ऐसे तो यहाँ पे कह सकते हैं स्टूडेंट हमारा एक एरे की तरह वर्क है कि नहीं, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा. ये कितने, अगर एक कंसेप्ट नहीं होता तो मुझे सबको डिफाइन करना पड़ता. तो क्या है सबसे बड़ा टास्क क्या है एरे का, चाहे इफ आई विल टॉक अबाउट द सी प्रोग्रामिंग, सी प्रो, सी प्लस प्लस प्रो, एंड थर्ड जावा, पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे के कंसेप्ट को कभी भी हटाया नहीं किया गया है. यही रीजन है क्योंकि आज अगर इफ यू वांट टू मेंटेन द लार्ज डेटाबेस, इफ यू वांट टू मैनेज द लार्ज डेटाबेस, देन ऑन दैट टाइम एरे इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट द हेल्प ऑफ एरे यू कैन नॉट मैनेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. आप बहुत बड़े डेटाबेस को मेंटेन नहीं कर सकते हैं. दिस इज कंपल्सरी. सो एरे को हमको यूज करना ही पड़ेगा. अब एक और कंसेप्ट, इस एरे में हम लोग लूप क्या चलाएंगे, व्हाट वी विल अप्लाई द लूप. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लूप को चलाने से पहले बिफोर रन द लूप हमें वी मस्ट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट. कैसे मैक्सिमम आप एरे में देखते होंगे फॉर लूप लगते हैं, क्यों. सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स, हमने फाइल लिया marks.py, फाइल नेम होगी, num इक्वल टू इनपुट, यस या नो, समय, इंटर मार्क्स. ठीक है, हमने क्या डिफाइन किया. अच्छा, 2 मार्क्स को अलग अलग भी कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट से भी, अगर 2 डायमेंशनल एरे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो. फिलहाल पहले फर्स्ट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 8 मार्क्स. एंड हियर हम एक चीज और, हियर वी कैन राइट एंड डिफाइन, दोनों कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लुक एट 8 मार्क्स, और यहाँ पे ओपनिंग ब्रेसेस से हियर वी कैन पुट द वैल्यूज 29, 55, 34, 0, 1, 2, 95, 88. Yes या no? 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4.
ठीक है, यानी 0 से काउंट करेंगे तो 4 और 1 से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 हो गए, मार्क्स ले लिए। अब लूप लॉजिक चलाएंगे, व्हाइल लूप वगैरह नहीं चलते, मैक्सिमम फॉर्मूला मान लीजिए फॉर, अब यहाँ पे मार्क्स लिए तो मार्क्स एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दीजिए किसी और वैल्यू से 0, तो क्या है हमारे पास, और मार्क्स लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि 5 तक वैल्यू गए हैं, 100 तक जाएंगे तो आपके लिए आप चाहते हैं कि 1000 डेटा स्टोर कराना है, तो क्या कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देंगे, दैट विल प्रिंट मार्क्स एंड ए मार्क्स लेस देन इक्वल टू 5, देन और इनिशियलाइज कौन हो जाएंगे, मार्क्स हो जाएंगे, यस या नो, दैट मींस दिस इज अ लूप ड्राइवन वेरिएबल, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड मार्क्स प्लस प्लस एंड दैट एंड हियर प्रिंट, पाइथन में प्रिंट लिखते हैं ना, और यहाँ पे क्या कर देंगे, हियर वी विल राइट मार्क्स और कंकैटिनेशंस प्लस करते हैं, देन वी विल राइट द मार्क्स। ये क्या होगा, टोटल सब्जेक्ट मार्क्स इक्वल टू 29 मार्क्स, ये क्या आउटपुट आएगा इसका, लाइक दिस, आउटपुट ऐसे आएंगे, इसे आउटपुट इज दैट मार्क्स इज इक्वल टू 29, marks is equal to 55, marks is equal to 34, marks is equal to 95, marks is equal to 80. Okay, so I think आप understand हो गए होंगे, आप इस प्रोग्राम को राइट डाउन कर लीजिए। एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू ओवर द लेक्चर, बिफोर कंप्लीट द लेक्चर we will go into the computer lab somewhere and we will write this program, implement this program, then we can understand. Without the practical we cannot understand the concept of Python, array Python program. So you must write each and every program with this one dimensional array. Okay class, so I am going to over the lecture. Thank you all of you, thank you so much.